नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं जेडब्ल्यू एडवांस 2023 का फंक्शन से सवाल है। 2024 में 2 सवाल आए थे, 2023 में 1 सवाल आया है, 2022 में भी 1 सवाल आया। तो हम बात करते आएंगे ईयर वाइज। 2024 के 2 सवाल है वो हमने सॉल्व कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर 5 फंक्शंस के टेस्ट की लिंक भी है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ साइन अप करना है। और सवाल जो है वो एकदम बेसिक से लेकर फाड़ू सवाल है, आपकी धज्जियां उड़ा देंगे, आपको मजा आएगा। और सिर्फ सवाल नहीं है, जैसे आप टेस्ट खत्म करोगे तो सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे, एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा। चलिए सवाल में बात करते हैं। कैसा सवाल आया था? देखो मेरे भाई, जब मोर देन 1 करेक्ट आंसर होता है सवाल, तो आप मान के चलिए सवाल अपने आप में अच्छा बन जाता है। एडवांस का ये सवाल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपके कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं तो खत्म हो जाओगे, लेकिन इस एक सवाल को करने से आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है लेट एस इज 0 to 1 यूनियन 1 to 2 यूनियन 3 to 4 और टी इज अ सेट 0 1 2 3। अब सारे ऑप्शंस को चेक करोगे तो लिखा हुआ है फंक्शंस फ्रॉम एस टू सी, फंक्शन फ्रॉम एस टू टी, फंक्शन फ्रॉम एस टू टी। तो एस क्या है मेरे प्यारे भाई? एस जो है वो है डोमेन, ठीक है। एस है डोमेन और टी है कोडोमेन, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड है एस टू टी, तो फंक्शन डोमेन से कोडोमेन की तरफ डिफाइंड होता है। यहां पर टर्म आई है मैनी फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। इन सब के ऊपर भी बात करने वाले, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियो आने वाली है। अब पहले तो इस डोमेन को समझते हैं। 0 से 1, 1 to 2, 3 to 4 जो यहां पर लिख दिया है, कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन बहुत सिंपल सी बात है। 0 to 1 में इन्फाइनेटली मेनी नंबर्स हैं, 1 to 2 में इन्फाइनेटली मेनी नंबर्स हैं और 3 to 4 में इन्फाइनेटली मेनी नंबर्स हैं। अब मैं S को ऐसे लिखूंगा, S एक सेट है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं, और T जो है उसके अंदर केवल 4 ही एलिमेंट है, 0 1 2 3। अब फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वो समझाऊंगा। फंक्शन का सीधा सा मतलब होता है that all elements or every element, इसको हम ऐसे लिखेंगे, every element in domain set should have exactly one element, should have exactly one image in codomain set। या सिंपल शब्दों में समझाऊं तो 1 इनपुट शुड गिव एग्जैक्टली 1 आउटपुट। सिंपल सी बात यह है, इनपुट हो गया x, आउटपुट हो गया y। x की एक वैल्यू केवल एक ही y देना चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये x इससे कनेक्ट हो जाएगा, लेट्स से ये x इससे भी कनेक्ट हो सकता है, फिर अगला x इससे कनेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से। लेकिन पॉसिबिलिटीज कितनी है मैं आपको बताता हूं। x1 के पास कितनी चॉइसेस हैं? 4। x2 के पास कितनी चॉइसेस हैं? 4। x3 के पास कितनी चॉइसेस हैं? 4। x4 के पास कितनी चॉइसेस हैं? 4। तो 4 into 4 into every element in the domain is having 4 choices। हर एलिमेंट के पास 4 चॉइसेस हैं, और एलिमेंट कितने हैं डोमेन में? इनफाइनाइट। थोड़ा परमुटेशन लगा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा। 4 into 4 into 4 into 4 into 4 into 4 into it's 4 power infinity, because I have to multiply 4 infinitely many times because there are infinite elements in the domain। हर एलिमेंट के पास 4 चॉइसेस हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन। तो अगली बार जब सवाल आए नंबर ऑफ फंक्शंस का, नंबर ऑफ फंक्शंस, तो आप इसको लिख लीजिए। अब जिसको ये नहीं समझ में आया भैया 4 पावर इन्फिनिटी, मेरे भाई फिर रटना ही एकमात्र ऑप्शन रह गया तुम्हारे पास। अगर फंक्शन डिफाइंड है a to b, अगर फंक्शन डिफाइंड है a to b, तो नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला हो जाएगा। अब आपको फिर से समझना है, a के अंदर एलिमेंट है लेट्स से na, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b है nb, ठीक है। यानी कि हर एलिमेंट के पास nb चॉइसेस हैं, हर एलिमेंट के पास nb चॉइसेस हैं। तो nb इंटू nb इंटू nb इंटू nb कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? जितने एलिमेंट यहां पर होंगे। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इसको लिखा p
इसको लिखा q, तो नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे हो जाएंगे q टू द पावर p। आई होप ये समझ में आया पहला कॉन्सेप्ट, इसको नोट डाउन कर लेना। तो यहां पर 4 पावर इंफिनिटी मतलब हो गया इनफाइनाइटली मेनी फंक्शन, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। अब मल्टीपल करेक्ट में क्या दिक्कत होती है कि आपको चारों ऑप्शन चेक करने होते हैं। अब लिखा है देयर आर इनफाइनाइटली मेनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये बड़ा जबरदस्त सवाल था मेरे भाई। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम S to T। अब इनफाइनाइटली मेनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ? यहां पर आप बात समझिए वन वन और मैनी वन के लिए। जब हम मैनी वन की बात करते हैं तो आपको एक बात ध्यान से समझना है। मैनी वन का मतलब हो गया दैट एटलीस्ट 2x शुड हैव सेम y, शुड हैव सेम वैल्यू ऑफ y। मतलब x की दो अलग अलग वैल्यू एक ही वैल्यू ऑफ y देती है। इसको मैं टेक्निकल टर्म में भी लिखूंगा। सो ये बहुत लेमैन में लिखा है, एटलीस्ट 2x शुड हैव 2x, नॉट 2 into x। सो एटलीस्ट 2x शुड हैव सेम y। अब थोड़ा टेक्निकल मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो ये बोलना चाहता है कि fx1 शुड बी इक्वल टू fx2। fx क्या है? y है, तो मतलब y1 इज इक्वल टू y2। y सेम है दो अलग अलग x के लिए। तो अगर ऐसा होता है तो फंक्शन मैनी वन हो जाएगा। और क्या समझ सकता हूं मेरे प्यारे भाई? सीधी सी बात आपको बताऊं, अगर मैनी वन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ग्राफ ने लिया होगा टर्न, या फिर एटलीस्ट फॉर 1x, एटलीस्ट फॉर वन वैल्यू ऑफ x, एटलीस्ट फॉर वन वैल्यू ऑफ x। देखो सिर्फ सवाल लगाना मकसद नहीं, कॉन्सेप्ट भी सीखना है। वन वैल्यू ऑफ x, एटलीस्ट फॉर वन वैल्यू ऑफ x, y डैश विच इज f डैश x शुड बी इक्वल टू 0। मतलब फंक्शन अगर ये लिखा हुआ है मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हो सकता। मैनी वन कैन नॉट बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब ये कॉन्सेप्ट जिसको पता होगा, कैन नॉट बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कैन नॉट बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मैनी वन का ग्राफ जो होता है वो कहीं ना कहीं पर उसका स्लोप 0 हो जाएगा फॉर श्योर। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ग्राफ लौट कर आ जाएगा। मतलब दो पॉसिबिलिटी बनती है मैनी वन में, या तो ऐसी लाइन बन जाए जहां पर y डैश 0 हो गया, या ग्राफ लौट कर वापस आ जाए कम से कम एक वैल्यू के लिए। मतलब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो मैनी वन कैन नॉट बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये बात आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब यहां पर जब मैनी वन की बात की तो वन की जब हम बात करते हैं तो वन मेरे भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होना चाहिए या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो वन आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। समझ में आया? मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब या तो y डैश मोर देन 0 होना चाहिए या फिर y डैश लेस देन 0 होना चाहिए। दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। मैनी वन में दोनों एक साथ होते हैं या फिर कर्व फ्लैट बन जाता है ऐसे। तो सवाल क्या पूछा था? देयर आर इनफाइनाइटली मैनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम S to T। नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? सीधी सी बात, इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि फंक्शन जो है वो मैनी वन ही बनेंगे। मैनी वन क्यों बनेंगे? अब इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है बहुत प्यारा सा। देखो, इस चीज को निकालने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, आप समझिए। हमने बोला S के अंदर इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और यहां पर केवल 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, अब ये जुड़ गया अगर इससे, और ये जुड़ गया इससे, और x3 जुड़ गया इससे, और x4 जुड़ गया इससे। अब मुझे बताओ मेरे भाई, x5 किससे जुड़ेगा? x5 जुड़ेगा इनमें से किसी से ही ना। तो 4 वैल्यूज से कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन 5वीं वैल्यू को इनमें से ही कनेक्ट होना पड़ेगा। और यहां पर आप देखो x1 x5 दोनों ही सेम वैल्यू ऑफ y देते हैं। मुद्दे की बात करते हैं। अगर सिंपल सी बात है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज मोर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट B, फंक्शन कैन नॉट बी मैनी वन। ये फंक्शन कैन नॉट बी वन, ये मैनी वन ही बनेगा, ये मैनी वन ही बनेगा, गारंटीड। समझ में आया? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इफ मोर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, तो फंक्शन बनेगा मैनी वन।
और यहां पर वही चीज हो रही है कि एस के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं लेकिन टी के अंदर एलिमेंट नहीं है। ठीक है, टी के अंदर ना 4 एलिमेंट हैं। तो जब ये फंक्शन डोमेन में ज्यादा है, कोडोमेन में कम है, मतलब मैनी वन है, और मैनी वन अभी भी सीखा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हो सकता, मतलब ऑप्शन भी एलिमिनेटेड। अब बात करते हैं, ये बहुत प्यारा ऑप्शन लगा मुझे, नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज एटमोस्ट 120। एटमोस्ट का मतलब हो गया, ये बोलना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इज लेस देन इक्वल टू 120। अब चाहे तो इसका आंसर 1 आ जाए तो भी वैलिड, 2 आ जाए तो भी वैलिड, 10 आ जाए तो भी वैलिड, और 120 भी आ जाए तो भी वैलिड। 120 के ऊपर आ गया तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहां ये सोचना है कि अगर s है 0 to 1, ये मुझे बहुत प्यारा ऑप्शन लगा, 1 to 2 और फिर है 3 to 4, और t है अपना 0 1 2 3। अब इसको समझिए, मान लेते हैं कि 0 to 1 के अंदर, 0 to 1 के अंदर मतलब यहां से यहां तक ये 1 हो गया। अब यहां से यहां पर मान लीजिए कि इसकी वैल्यू, मान लीजिए 0.2 की वैल्यू आ गई 1, मान लीजिए 1 आ गई। अगर इसको कॉन्टिन्यूस होना है तो इसकी पिछली वैल्यू भी 1 होनी पड़ेगी, और इसको कॉन्टिन्यूस होना है तो अगली वैल्यू भी 1 होनी पड़ेगी। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, आप बोल रहे हो कि नहीं भैया 0.2 पर तो हो गई 1, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लीजिए 0.9 पर या 0.8 पर वैल्यू हो गई 3। अब क्या हुआ, अब ये फंक्शन हो गया ब्रेक। क्यों ब्रेक हो गया? क्योंकि यहां पर जो कोडोमेन है इसमें 4 ही एलिमेंट है, आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हो ऐसे। समझ में आ रहा है? यानी कि एक वैल्यू यहां पर आ गई, एक वैल्यू यहां पर आ गई, एक वैल्यू यहां पर आ गई, एक वैल्यू यहां पर, आपका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, डॉट डॉट बन जाएंगे, कॉन्टिन्यूटी है ही नहीं। तो कॉन्टिन्यूस बनाने का केवल एक ही तरीका बचता है। आई बात समझ में? 0 to 1 में अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो सबको एक ही वैल्यू लेनी पड़ेगी इन चारों में से, क्योंकि अगर किसी एक ने एक वैल्यू यहां पर ली और दूसरी वैल्यू यहां पर ली तो प्रॉब्लम क्या, इनको कनेक्ट करने का कोई तार हमारे पास है नहीं। आई बात समझ में? तो 0 to 1 में केवल एक वैल्यू चूज कर सकते। कौन सी करेगा चूज? लगाओ परम्यूटेशन। तो इसके पास है 4 चॉइसेस, इसके पास है 4 चॉइसेस, और इसके पास भी है 4 चॉइसेस। ग्राफ किस तरह का बनेगा मैं आपको अप्रॉक्सीमेट ग्राफ बता रहा हूं। 0 to 1 में देखो, अब 64 फंक्शन है तो मैं सारे 64 फंक्शन ग्राफ नहीं बता सकता हूं, लेकिन यहां पर मान लीजिए 1 हमने पिक कर लिया तो ये हो गया 1, या फिर 0 पिक कर लिया, नो प्रॉब्लम, ये हमने यहां पर ही कर लिया। और 1 से 2 में मान लीजिए इसने पिक कर लिया 3, तो ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसे। और 2 से 3 में मान लीजिए यही पिक कर लिया, 2 से 3 है नहीं, 3 से 4 की हम बात करते हैं, तो 3 से 4 की हम बात करें तो मान लीजिए पिक कर लिया यही वाला, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है अपने डोमेन में। अब ये बहुत प्यारा पॉइंट है कि अगर मान के चलो, इसको एनालिसिस बहुत करना, अगर मान के चलो यहां सवाल में गलती से इसने ये ब्रैकेट दे दिया होता, अगर ये ब्रैकेट दे दिया होता तो ये फंक्शन डिस्कंटीन्यूअस बन सकता था। लेकिन सिंस कैसे डिस्कंटीन्यूअस बनता, 1 पर डिस्कंटिन्यूटी आ सकती थी, ठीक है, फिर सवाल अलग बन जाता। लेकिन सिंस 1 डोमेन में नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो फंक्शन हमने यहां पर बोल दिया 0 to 1 में सारी वैल्यू सेम, 1 से 2 में सारी वैल्यू सेम, और 3 से 4 में सारी वैल्यू सेम। लेकिन अगर 1 डोमेन में होता तो यहां पर एक डिस्कंटिन्यूटी होती। आई बात समझ में? इसीलिए यहां ये प्रॉब्लम आ सकती थी, इन्होंने एलिमिनेट कर दिया। समझ में आया? तो इसको इस तरीके से सवाल को ध्यान से, अगर आप अभी लगा रहे हो तो इसको ध्यान में रखना है। हमारे कितने फंक्शंस हुए? 0 to 1 में केवल एक वैल्यू इन चारों में से, तो 4 चॉइसेस हैं, एंड 1 से 2 में केवल 4 चॉइसेस हैं फिर से, और 3 से 4 में 4 चॉइसेस, मतलब नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस बन जाएंगे 64, जो कि इससे कम है, मतलब 64 लेस देन इक्वल टू 120। यस, यानी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और कितने फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस? 64, ये हुआ। अब एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज डिफरेंशिएबल। देखो, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल तब नहीं होता जब शार्प कॉर्नर बनते हैं। अगर आप यहां पर देखो 0 से 1 में कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई शार्प कॉर्नर नहीं है, इट्स अ फ्लैट फंक्शन, तो यहां डिफरेंशिएबल, यहां डिफरेंशिएबल, यहां, ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि f ऑफ x
इज इक्वल टू K1, K2 एंड K3। ओके, K1 क्या है, कोई K1 है, K1, K2, K3, ये जो तीन वैल्यूज हैं ये बिलोंग करती है 0, 1, 2 और 3 में से। ठीक है, बस यहां पर ये लिखना है कि x बिलोंग्स टू 0 to 1, तो K1 हो गया। लेकिन ये क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आया? तो यहां पर ये डिफरेंशिएबल हो गया। अब अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं इसी लाइन पर, क्या GIF फंक्शंस, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आपका सवाल ये है, क्या GIF फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है? पहली चीज। और अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है तो कहां कहां डिसकॉन्टिन्यूअस है? दूसरा सवाल, क्या ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है? अगर नहीं तो कहां कहां डिफरेंशिएबल नहीं है? और तीसरा सवाल आप सभी के लिए, थोड़ा लिमिट में अगर हम जाएं तो मैं यहां पर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज द लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0 sin x बाय x? तो इसका भी आंसर आप चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। और अगर आपको किसी चैप्टर में दिक्कत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जिंदाबाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।